आपके नाम से कांपती है। आप इस बात को मानते हैं? होना ही चाहिए। पाकिस्तान में भी इतनी उनकी फ्रीडम नहीं मिलती जो हमारे देश में मिलती। ना पैसा खाता हूँ ना अनाज खाता हूँ, मैं गालियाँ ज़्यादा खाता हूँ। तो पाकिस्तान मिल गया, हमें हिंदुस्तान में मिला, चलो चुपचाप बैठो, आराम से रहो। देश किसका है ये पहले बताइए। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ था। वह मराठी हिंदू चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समुदाय से बिलोंग करते थे। उनकी माता का नाम रमाबाई ठाकरे और पिता केशव सीताराम ठाकरे एक कार्टूनिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे जो संयुक्त महाराष्ट्र समिति से जुड़े हुए थे, जिसका मोटो था एक सेपरेट मराठी स्पीकिंग स्टेट का फॉर्मेशन करना। हालांकि उन्हें सफलता भी मिली जब 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और उसकी राजधानी मुंबई बनाई गई, जैसा कि वो लोग चाहते थे। उनके पिता विलियम मैकपीस ठाकरे, जो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपना सरनेम ठाकरे से ठाकरे कर लिया और यही सरनेम चलते आया। अपने प्रकाशन प्रबोधन में केशव प्रबोधनकर ठाकरे ने हिंदुत्व का एक ऐसा वर्जन प्रस्तुत किया जो ब्राह्मणों के सामाजिक सांस्कृतिक डोमिनेंस के प्रति गहरे विरोध पर आधारित था। उन्होंने महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उस नॉन ब्राह्मण आंदोलन का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे 1873 में ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था। ठाकरे फूले के लेखन और उनकी समाज संस्था के मुख्य सिद्धांत से प्रभावित थे। उन्होंने हिंदू फिलोसफीज और राष्ट्रवादी आदर्शों को बढ़ावा दिया ताकि समाज में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया जा सके। यह बाल ठाकरे के राजनीतिक विचारों को आकार देने में अत्यंत प्रभावशाली साबित हुआ। बाल ठाकरे ने अपनी करियर की शुरुआत फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट की थी। 1960 में उन्होंने अपने छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ मिलकर मार्मिक नामक साप्ताहिक कार्टून पत्रिका जारी की थी। यह मराठी मानुस, मराठी और मराठी भाषी लोगों के सामान्य मुद्दे जैसे बेरोजगारी, इमिग्रेशन और साउथ इंडियंस के खिलाफ थी, जिन्होंने इनके जॉब्स पर पकड़ बना ली थी और इनको जॉब्स जो चाहते थे वैसी नहीं मिल पा रही थी। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार में। जैसे कि इन लोगों को उनका प्रांत का अभिमान है, राज्य का अभिमान है, उससे हम कर रहे हैं, इसे गुनाह क्या है? यह पत्रिका महाराष्ट्र में उस वक्त बहुत पॉपुलर हुई और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। बाद में बाल ठाकरे ने यह कहा कि यह सिर्फ एक कार्टून पत्रिका ही नहीं बल्कि शिवसेना के जन्म और विकास का मुख्य कारण था। मैं ना पैसा खाता हूँ ना अनाज खाता हूँ, मैं गालियाँ ज़्यादा खाता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि बाल ठाकरे ने कभी कोई आधिकारिक पद नहीं संभाला और ना ही कोई चुनाव लड़ा, लेकिन सालों तक उन्हें महाराष्ट्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता रहा। उन्हें अक्सर महाराष्ट्र के गॉडफादर कहा जाता था, जैसे कि उनके भक्त अनुयायी उन्हें कहते थे हिंदू हृदय सम्राट। उनकी पार्टी भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य के संवैधानिक दर्जे को समाप्त करने और हिंदू धर्म को देश का आधिकारिक धर्म घोषित करने की वकालत करती थी। जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और किसी अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठाकरे का प्रभाव इतना था कि जब 1990 के दशक में शिवसेना ने महाराष्ट्र की राजनीति पर नियंत्रण पाया तो उन्होंने बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया, जो मराठी भाषा में देवी मुंबा देवी के नाम पर रखा गया था। जब उपन्यासकार सलमान रुश्दी ने अपने एक उपन्यास में ठाकरे का व्यंग किया तो ये किताब तुरंत महाराष्ट्र में प्रतिबंधित कर दी गई। मैं कौम की बात करने के पीछे मेरा यही मकसद था कि वो पाकिस्तान के लोग होंगे और जितने भी यहाँ होंगे, बांग्लादेश के होंगे, जितने भी होंगे, वो हम खत्म करेंगे। सालों तक बाल ठाकरे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसक झगड़े भड़काने के आरोप लगते रहे। हालांकि उन्होंने एडोल्फ हिटलर की प्रशंसा में बयान भी दिए, लेकिन ठाकरे ने यह भी जोर देकर कहा कि वह हर एक मुसलमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे मुसलमान जो इस देश में रहते हैं लेकिन देश के कानूनों का पालन नहीं करते, मैं ऐसे लोगों को गद्दार मानता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि देश को मुसलमानों से बचना चाहिए और पुलिस को उनके संघर्ष में उन्हें समर्थन देना चाहिए, जैसे पंजाब में पुलिस खालिस्तानियों के प्रति सहानुभूति रखती थी। बांग्लादेश के मुसलमान आ चुके, इतनी झोपड़पट्टियां उनकी फैली जा रही हैं। जहाँ जहाँ कोई प्लॉट होता है, जगह खाली जमीन होती है, उस पर धीरे सीधे वो कर देते आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई मन में डर है कि यहाँ एक कानून है। कानून की डर किसी के मन में रही नहीं। यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक और यहाँ राजस्थान के बॉर्डर से, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, और यहाँ नहीं, क्योंकि इस्लाम का ये देश है, जाओ वहाँ जाके नमाज पढ़ो आराम से। भारत और हिंदुओं की रक्षा के लिए हमें आत्मघाती बम दस्तों की जरूरत है। कि मैं हिंदुओं में मिलिटेंसी चाहता हूँ, आनी चाहिए।
ये लाठी काठी की बात नहीं हो सकती। यानी कि देश के हित के बारे में मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने यह भी दोहराया कि हिंदुओं को भाषाई दीवारों को तोड़कर एकजुट होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान को केवल हिंदुओं का बनाया जा सके और इस देश में मुसलमानों को घुटने पर लाया जा सके। कुत्ता जितना समझता है उतना भी हम समझे तो भी देश बच जाएगा। बाल ठाकरे ने नाजी शासक हिटलर के समर्थन में कहा कि अगर मुसलमानों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ था तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जितने लोग यहाँ रहते हैं वो खुद को समझेंगे कि हम ये देश के रहने वाले हैं, ना हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन और कोई नहीं। पर जब ये वो कहते हैं कि खुद हम मुसलमान हैं तो हमें कहना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप मेन काम्प पढ़े जो कि हिटलर की आत्मकथा थी, उसमें से यहूदी शब्द हटाकर मुसलमान शब्द डाल दे तो यही मेरी विचारधारा है। हिटलर ने बहुत क्रूर और भयानक काम किए, लेकिन वह एक कलाकार था और मैं इसके लिए उसे पसंद करता हूँ। उसमें पूरी कौम भीड़ को अपने साथ ले जाने की ताकत थी। आपको सोचना चाहिए कि उसमें ऐसा क्या जादू था। यहूदियों का कत्ल गलत था, लेकिन हिटलर का अच्छा पक्ष ये था कि वह एक कलाकार था, वह निडर था। उसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की खूबियाँ थी। मुझ में भी अच्छी और बुरी खूबियाँ हो सकती हैं। यानी चीफ मिनिस्टर के बंगले के लॉन पर भी वो नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू किया। तो ऐसा लगा कि क्या हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान में भी इतनी उनकी फ्रीडम नहीं मिलती जो हमारे देश में मिलती है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र को बांटा गया था और गुजरात के उद्योगपतियों की बॉम्बे इंडस्ट्रीज में मेजोरिटी थी और साउथ इंडियन वर्कर्स का पलायन इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि इधर जॉब्स की ज़्यादा वैकेंसी थी और मुंबई के स्थानीय लोगों को ये जॉब्स नहीं मिल पा रहे थे। अब भी हमारे लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिलती थी और कुछ नहीं तो फायदा क्या इसका? क्यों कहें कि हमारी कैपिटल है, राजधानी है। और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बाल ठाकरे ने 1966 में अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शिवसेना का निर्माण किया। बाल ठाकरे की एंटी इमिग्रेशन मोटो ने अनएम्प्लॉयड मराठी यूथ को अच्छा खासा अट्रैक्ट किया। उनका स्लोगन था लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ। मुंबई में शिवसेना के सत्ता में आने से पहले शहर के कपड़ा मजदूरों के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ मजबूत थी। उनके लोकप्रिय नेता कृष्ण देसाई जो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य थे, उनकी हत्या कर दी गई। इसके लिए शिवसेना को दोषी ठहराया गया। 1970 के भिवंडी दंगे भारत में सांप्रदायिक हिंसा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस घटना में शिवसेना का नाम सामने आया जो उस समय हिंदू संगठन के रूप में उभर रही थी। भिवंडी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई हिंसा ने हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच गहरे अविश्वास को जन्म दिया। शिवसेना ने इस दंगे में सक्रिय भूमिका निभाई और शिवसेना ने हिंदू समुदाय के रक्षक के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू की। भिवंडी में हिंदू संगठन आरएसएस, भारतीय जनसंघ, शिवसेना और मुस्लिम संगठन जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, मजलिस तमीर ए मिल्लत में तनाव रहता था। 7 मई 1970 को हिंदू संगठनों ने शिवाजी जयंती पर जुलूस निकालने की योजना बनाई जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। शिवसेना ने इस जुलूस का नेतृत्व किया और करीब 2-3 हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे जुलूस मुस्लिम समुदाय के इलाके में पहुंची, मुस्लिमों ने पथराव चालू कर दिया। ये झड़प में पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस ने भी राउंड्स फायर किए। उसी रात 10 बजे असीमित कर्फ्यू लगाया गया जिससे हालातों पर काबू पाया जा सके। 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देकर आपातकाल की घोषणा की थी, तब शिवसेना ने आपातकाल का समर्थन किया था और 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस का समर्थन किया। यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं राम और कृष्ण के बारे में, तो एक अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। रख दो आपके पास। तो मथुरा काशी के लिए आंदोलन कब करेंगे? आंदोलन का क्या सवाल है? चलो गवर्नमेंट ले आइए दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट। बीजेपी कहती है कि मथुरा और काशी तो मेरे एजेंडा में है ही नहीं। हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे काशी और मथुरा का नाम, मैं करूँगा वो। मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। भाई ये देश किसका है ये पहले बताइए। मुसलमान को पाकिस्तान मिल गया है, हमें हमारा जो बाकी बात रही वो हिंदुस्तान है। हिंदू परंपरा में अयोध्या शहर को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। 16वीं सदी में एक मुगल कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनाई, मगर 1992 को एक राजनीतिक रैली के दौरान बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था जिससे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क गए।
जिसमें शिवसेना और अन्य नामी लोगों का हाथ माना जाता है। इससे पहले भी कई बार इसे तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसमें से एक 1990 का अयोध्या गोलीकांड था, जिसमें 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को रामरथ यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन नागरिकों पर गोली चला दी थी जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये नागरिक धार्मिक स्वयंसेवक या कार सेवक थे जो अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर एकत्र हुए थे। और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ वो आक्रामक थे और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी। और अभी हम तो आज़ाद हो गए हैं, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहाँ खड़े कर दें। और यही बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था, इसके विरोध में आतंकवादियों ने बॉम्बे में एक के बाद एक 12 सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिससे पूरी मुंबई जिंदा दहल गई। पहले तो हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन, माइंड यू, ये हमारा धोरण है। और ये मेरा जो हिंदुत्व है ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा मरते तक। आपको बता दूं कि ये धमाके मुख्य रूप से हिंदू बहुल इलाकों में किए गए थे। इन हमलों की योजना मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध गिरोह डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी। माना जाता है कि दाऊद ने अपने सहयोगी टाइगर मीनन के जरिए इन धमाकों को अंजाम देने में मदद की थी। 1984 के आम चुनाव में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ अपनी पहली गठबंधन सरकार बनाई और शिवसेना के उम्मीदवार बीजेपी के कमल चुनाव चिन्ह से लड़े। 1989 में 25 साल पहले स्थापित हुआ था और इसका श्रेय मुख्य रूप से लेट प्रमोद महाजन को जाता है। वो स्वयं हमेशा कहते हैं कि मैं मूलतः एक व्यंग्य चित्रकार हूँ। राजनीति को वो व्यंग्य चित्रकार की नज़रों से देखता है। जो उसे अच्छा लगता है वो अच्छा कहता है, जो बुरा लगता है वो बुरा कहता है। जो तब बीजेपी के महासचिव थे जिन्होंने बाल ठाकरे से संपर्क किया। जब बीजेपी पार्टी के रूप में अभी बढ़ रही थी, तब नेताओं को लगने लगा था कि इनके पान इंडिया प्रेजेंस के कारण बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अधिक सीट मिलेगी। इसका मतलब था कि शिवसेना राज्य स्तर पर वरिष्ठ साझेदार के रूप में काम करेगी और विधानसभा चुनावों में अपने लिए अधिक सीटें प्राप्त करेगी। दोनों पार्टियों ने 1990 में एक सीट बंटवारे का फार्मूला तय किया, जिसके तहत शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से 183 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें बीजेपी को मिली। 17 नवंबर 2012 को महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का अंत हुआ, जब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने दोपहर लगभग 3:30 बजे अपने निवास मातोश्री पर अंतिम सांस ली। ठाकरे के अंतिम संस्कार में 20 लाख से अधिक लोग शामिल हुए।